कौन है चित्रगुप्त जो रखता है हमारे कर्मों का हिसाब किताब? उनका और यमराज का क्या संबंध है? हम सब ने कई पौराणिक कथाओं में चित्रगुप्त का जिक्र सुना है, जो यमराज के साथ रहते हैं और आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि चित्रगुप्त असल में कौन है, उन्हें ये काम किसने दिया और वो यमराज के सहयोगी कैसे बने। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। चित्रगुप्त का उल्लेख गरुड़ पुराण और कई अन्य पौराणिक कथाओं में मिलता है। चित्रगुप्त भगवान को न्याय का देवता माना जाता है, क्योंकि वो सभी मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ सही न्याय हो सके, उसके कर्मों के अनुसार उसकी आगे की यात्रा हो, वो इस बात का ख्याल रखते हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान ब्रह्मा ने सभी जीवों की रचना की, लेकिन उन जीवों की मृत्यु भी तय थी। इसीलिए जीवित रहते हुए जीव के कर्मों का हिसाब किताब रखना जरूरी था, ताकि उस आधार पर मृत्यु के बाद की उसकी यात्रा या उसकी सजा तय की जा सके। इसीलिए इस काम के लिए चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से 12,000 वर्ष तक ध्यान किया। इस ध्यान के फलस्वरूप उनकी काया से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जो चित्रगुप्त थे। ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न होने के कारण भगवान चित्रगुप्त को पूजने वाले या उनके वंशज कायस्थ कहलाते हैं। चित्रगुप्त का कार्य प्रत्येक जीव के गुप्त और प्रकट कर्मों को दर्ज करना है। चित्रगुप्त प्रत्येक जीव के अच्छे और बुरे कर्मों को लिखते हैं। मरने के बाद यमलोक में जब कोई जीव पहुंचता है तो चित्रगुप्त का लेखा जोखा यमराज को प्रस्तुत किया जाता है। इसके आधार पर यमराज जीव को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में भेजने का निर्णय करते हैं। चित्रगुप्त को निष्पाप और अचूक न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे कर्मों का लेखा जोखा निष्पक्षता से करते हैं। वे कर्म के सिद्धांत के आधार पर निर्णय करते हैं, जो यह सिखाता है कि आपके हर कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। यमराज मृत्यु के देवता के साथ साथ दंड और न्याय के भी देवता है, जो कर्मों के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हैं। चित्रगुप्त इस कार्य में एक मुनिम या कहे वकील की भूमिका निभाते हैं। मृत्यु के देवता यमराज को ब्रह्मा ने यह दायित्व सौंपा कि वे जीवों के मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार न्याय करें। लेकिन यह कार्य अकेले यमराज के लिए कठिन था, क्योंकि सृष्टि में अनगिनत जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखना मुश्किल कार्य था। इसलिए ब्रह्मा ने चित्रगुप्त को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे प्रत्येक प्राणी के जन्म से मृत्यु तक किए गए कर्मों का लेखा जोखा रखे और यमराज को न्याय करने में सहयोग करे। यमराज और चित्रगुप्त का काम एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह जोड़ी सृष्टि में कर्म और धर्म के नियमों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदू धर्म में चित्रगुप्त की पूजा मुख्य रूप से चित्रगुप्त जयंती, दिवाली के बाद की द्वितीया को की जाती है। विशेष रूप से कायस्थ समुदाय के लोग उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त कारण आयशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।